आज के इस वीडियो में रीजनिंग से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अगर जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में पार्ट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। यानी कि आपको बताना है कि जिस तरह से पहली संख्या जो है दूसरी से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी से संबंधित है, तो आपको बताना है कि पांचवी संख्या यानी कि किससे संबंधित होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस संख्या को आपको ध्यान से देखना है। जब ध्यान से देखिएगा तो यह संख्या आपको लग रहा होगा, अगर जो आप 4 के क्यू कीजिएगा तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 प्लस 4 तो 68, यहाँ पर 68 आ जा रहा है। उसके बाद देखेंगे क्या आगे जो हमारा सीरीज दिया हुआ है इसे माने कि इसी के अनुसार से बन रहा है या नहीं। तो 8 का जब घन करेंगे तो हो जाएगा 512। तो यह ज़्यादा हो रहा है, तो यह जो है इस तरह से नहीं होगा। तो इसे सोचेंगे, किसी और तरीके से इसे बनाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे उसके बाद अगर जो नहीं हो रहा है तो अब देखिए क्या गुना करने पर किसी न किसी संख्या से क्या 68 आ रहा है। तो अगर जो आप 4 में गुना कर दीजिएगा यानी कि गुना 17, तो कितना आ जाएगा, 17 चौका 68, तो यहाँ पर 68 आ रहा है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे 18 में गुना 17 करेंगे तो क्या आएगा, तो 17 अठी 56, 56 के 6 बाकी 5, 8 कम 8, 8 हो 5 13, तो यहाँ पर 136 आ रहा है। उसी प्रकार से 9 में गुना करेंगे 17 से, तो 9 में जब 17 से अब गुना कीजिएगा तो 9 सती कितना हो जाएगा, 63, 63 के 3 बाकी 6, उसके बाद 9 एक कम 9 और 9 छो 15 हो जाएगा। यानी कि आपका 153 जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, आपको उसे बताना है। आपका प्रश्न चिन्ह जो दिया हुआ है, आपका यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न चिन्ह, तो आपको देखना है सीरीज जो है यानी किस तरह से बन रहा है। तो अगर जो आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको नंबर को देखना है। अगर जब नंबर को देखिएगा तो 71 से जो है यह 68 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। उसके बाद जब ये 68 से 65 हो रहा है तो यहाँ भी क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। उसके बाद आप 65 में जब -3 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 62, यानी कि माइनस जब 3 कीजिएगा तो 62 आएगा। उसके बाद आप देखिएगा 62 में आपको -3 करना है। जब आप -3 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, यानी कि 59। तो 59 देखिएगा आपका दो ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि इस हिसाब से बी और सी नहीं होगा। आपका बच गया ए और डी बच गया है। उसके बाद देखेंगे पहले वाले लेटर को देखेंगे, एच। तो एच से जब यह जे किया है तो यहाँ पर +2 किया है, क्योंकि एच जो आता है 8 नंबर पर आता है, जे जो आता है यह आपका 10 नंबर पर आता है। उसके बाद यह जब जे से जब यल करेगा तो यह यल आता है 12 नंबर पर, तो यहाँ पर भी +2 किया है। और यल से जब यन किया, यन आपका आता है 14 नंबर पर, तो यहाँ भी +2 किया है। तो 14 में से जब +2 कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 16, और 16 नंबर पर जो आता है यहाँ पर पी आता है, यानी 16 नंबर पर क्या आएगा आपका, पी आएगा।
तो पी कौन सा ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला आप नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में EAGLE को DJDF KD के रूप में लिखा जाता है और DREAM को CQDJDL के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में SINCE को किस प्रकार लिखा जाता है, यानी लिखा जाएगा। तो अगर जो आप इसे ध्यान से देखिएगा तो यह जो है यानी कि लेटर से ही लेटर बनाता है, या फिर तो जोड़ेगा या फिर तो माइनस करेगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ई जो आता है यह 5 नंबर पर आता है, लेकिन डी जो आता है यह आपका 4 नंबर पर आता है। अगर जो आप तो इसमें क्या किया, -1 किया है। और ए जो आता है 1 नंबर पर आता है और जेड जो आता है यह 26 नंबर पर आता है। अगर जिससे उल्टा जब चलिएगा तो यह एक के में -1 करेगा तो जेड हो जाएगा। और जी जो आता है आपका 7 नंबर पर आता है और एफ जो आता है 6 नंबर पर आता है। तो -1 किया एल 12 पर, के 11 पर, यहाँ भी -1 किया है और ई 5 पर और डी 4 पर, तो यहाँ भी -1 किया। तो उसी प्रकार से इसको हम करेंगे, उसी प्रकार से अगले को करके देखेंगे उस प्रकार से होता है या नहीं होता है। अगर जो आप जैसे इसको भी देखिएगा तो डी जो आता है आपका 4 नंबर पर आता है, लेकिन सी जो आता है 3 नंबर पर आता है, यानी कि -1 किया है यहाँ पर भी। और आर जो आता है 18 पर आता है और क्यू आता है 17 पर, यहाँ भी -1 किया है, यानी कि -1 ही किया है। नेक्स्ट मैंने कि जो हमारा दिया हुआ उसको देखेंगे साइंस को। जैसे साइंस यस में जब -1 कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यानी कि आर आएगा। और आई आता है 9 नंबर पर, 9 में -1 कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। 8 नंबर पर आता है एच, यानी कि आर एच। तो आर एच जो आपका सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसे एन आता है 14 पर, तो इसमें जब -1 कीजिएगा तो आपका 13 पर क्या हो जाएगा आपका यम हो जाएगा। और सी आता है 3 पर, 3 में -1 कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 पर आता है बी। और ई जो आता है 5 पर, 5 में -1 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा यानी कि डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में EXCESS को, यानी कि 726572121 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार यानी कि ENERGY को, यानी कि इतना इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ESCAPE को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको जो है ABCD का जो लेटर होता है, जैसे ए आता है 1 नंबर पर, बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, आपको ए से लेकर जेड तक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जितने प्रश्न भी आते हैं वह संख्या पर ही आधारित होते हैं। जैसे आप देखिएगा कि ई जो आता है ये आपका 5 नंबर पर आता है। और यक्स जो आता है यह आपको कितने नंबर पर आता है, 24 नंबर पर आता है। और सी जो आता है, सी आपका यह 3 नंबर पर आता है। और ई जो आता है, ई आपका कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। और यस जो आता है, यस आपका 19 नंबर पर आता है। यस कितने पर आता है, 19 नंबर पर। यहाँ पर देखिएगा 5 के जगह 7 दिया हुआ है, 24 के जगह 26 है, और 24 की जगह 26 है। और सी जो आता है या 3 पर आता है, तो 3 की जगह कितना है, 5 है। तो देखेंगे इसमें आपको +2 करना है। जब +2 कीजिएगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 24 में +2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 3 में जब +2 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 में जब +2 कीजिएगा तो आपका
7 हो जाएगा। और 19 में जब आप +2 कीजिएगा तो आपका 21 हो जाएगा, यानी कि 19 + 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि 7, 26, 5, 7, 21, 21 देखिएगा, 7, 26, 5, 7, 21, 21। यानी कि यह ABCD का जो लेटर जितने नंबर पर आता है, यानी उसमें +2 करके लिखा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, अगले को करेंगे, उसी प्रकार से जो हमारा दिया हुआ है उसको करेंगे। तो देखेंगे, जैसे ये जो आता है ई, ई जो आता है आपका कितने नंबर पर आता है, ई जो आता है आपका 5 नंबर पर आता है। और यस, यस जो आता है ये आपका यानी कि 19 नंबर पर आता है। और सी जो आता है ये आपका 3 नंबर पर आता है। और ए जो आता है ये आपका 1 नंबर पर आता है। और पी जो आता है आपका 16 नंबर पर आता है। और ई जो आता है आपका 7 नंबर पर, ना ई जो आता है आपका 5 नंबर पर आता है। तो अगर जो आप इसमें +2 कीजिएगा, जब आप +2 कीजिएगा इसमें तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, 19 2 21, और 3 और 2 5, 1 और 2 3 हो जाएगा, और 16 2 18 हो जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा। तो आपको देखना है किस ऑप्शन में, 7 21, 7 7 7 समय 21, तो आपका ये दो ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 7 21 5 3, 5 3 18 7, 18 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि आपको बताना है कि जिस प्रकार से ये दोनों आपस में संबंधित है उसी प्रकार से ये दोनों भी होना चाहिए, और उसी प्रकार से ये भी आपका यानी कि होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से सभी संबंधित होना चाहिए। तो अगर जब ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न में, तो यहाँ सी से टी किया है, यानी सी से टी, तो सी जो आता है ये आपका 3 नंबर पर आता है, और टी जो आता है ये आपका कितने नंबर पर आता है, ये आपका 20 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर कितना प्लस किया, +17 किया है। उसके बाद उसी प्रकार से इसमें देखें, क्या इसमें भी उसी तरह से क्या किया, तो इसमें देखिएगा डी जो आता है, डी आपका 4 नंबर पर आता है। और यू जो आता है, यू आपका 21 नंबर पर आता है। तो इसमें भी क्या हुआ है, +17 हुआ है। तो इसमें भी करेंगे +17, यानी कि ये एक पर आता है, एक में +17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। और 18 पर क्या आता है आपका, आर आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर। तो आर किस किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और बी में है, तो सी और डी आपका नहीं होगा। उसी प्रकार से अगला ऑप्शन देखेंगे, जिससे डब्लू, डब्लू से एन किया है, तो यहाँ पर -9 किया है। और जेड से क्यू किया है, तो यहाँ भी -9 किया है। जब डब्लू से जब आप -9 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, एन आएगा, यानी कि लास्ट में एन आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है, यानी कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर जो यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि कौन सा लेटर आएगा आपको इसे बताना है। तो अगर जो आप इस लेटर को ध्यान से देखिएगा तो सी, सी से क्या हुआ है, यानी कि ई, तो सी जो आता है 3 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, तो यहाँ पर +2 किया है। तो यहाँ पर भी हम +2 करके देखेंगे। जब आप यहाँ पर +2 कीजिएगा, ई आता है 5 पर, तो +2 की तो 7 हो जाएगा। तो 7 नंबर पर क्या आता है आपका,
यानी कि जी आता है 7 पर। तो उसके बाद 7 में +2 कीजिएगा तो 7 दूनी 9 हो जाएगा। 9 पर क्या आएगा, यानी कि आई, तो यहाँ पर आई दिया हुआ, तो यहाँ से +2 करेंगे, 9 2 11, 11 पर के आता है, तो के यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, पहले जी आएगा। उसके बाद देखेंगे, दूसरा देखेंगे आपका यहाँ पर क्यू, क्यू दिया हुआ है। दूसरा देखेंगे क्यू, यहाँ पर क्यू से आर किया है, तो क्यू के बाद आर, तो यहाँ पर क्या किया, +1 किया है, तो यहाँ पर भी आर से +1 करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। और यस से +1 टी, टी से +1 कीजिएगा तो क्या आएगा आपका यू, तो +1 दिया हुआ है, तो जी यस किस किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी और डी में है, तो ए और बी आपका नहीं होगा। उसी प्रकार से अगला ऑप्शन चेक करेंगे, अगला ऑप्शन चेक करेंगे, जैसे जे, जे जो दिया है यहाँ पर जे, तो जे से या जो है यम हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, +3 हुआ है, क्योंकि जे आता है 10 नंबर पर और यम आता है 13 नंबर पर, तो 13 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 16 नंबर पर क्या आता है आपका, पी आता है 16 नंबर पर, तो जब आप 16 में +3 कीजिएगा तो यह आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 पर क्या आता है आपका, यस आता है। उसके बाद जब आप 20 में +3 कीजिएगा तब हो जाएगा 24, तो 24 नंबर क्या आता है आपका, यानी कि 24 23, यानी 23 होगा, 23 पर क्या आता है आपका, यू आता है, तो आपका क्या हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पर GSP, यानी कि GSP, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दिए गए संख्या युग्म में से एक को छोड़कर अन्य सभी के समान सक्रियाओं का अनुसरण किया गया है, वह असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, यानी कि असंगत संख्या युग्म ज्ञात करना है। तो आपको वो संगत संख्या जो दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी जो देखिएगा, 11 का स्क्वायर कितना, 121, बाकी बात आपको कोई भी संख्या आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उस अक्षरों को प्रदर्शित करता है जिन्हें नीचे दी गई रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप में रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, यानी कि अक्षर श्रृंखला क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें टोटल यानी कि अक्षर जो है, यानी कि कितने अक्षर हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें टोटल यानी कि 12 लेटर है, तो इसमें आपका 3 का या 4 का आपका यानी कि कॉन्डिनोट बनाना पड़ेगा। तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम बनाएंगे यानी कि 3 का बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, उसके बाद 3। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा कि जेड के बाद क्या है, ए, तो जेड के बाद क्या आपका आएगा, जेड के बाद आपका ए, और यहाँ पर भी क्या आएगा, यानी कि ए के पहले क्या है, जेड, तो ए के पहले क्या हो जाएगा आपका जेड, उसके बाद जेड के पहले क्या है आपका यहाँ पर, यानी ए के बाद क्या है आपका जेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जेड, तो ए के बाद क्या आएगा आपका जेड आएगा, ए के बाद जेड, यहाँ पर क्या आएगा आपका जेड डबल जेड, यानी डबल जेड ए डबल जेड ए डबल जेड ए डबल जेड ए हो रहा है। तो इसमें क्या क्या बने हैं, जेड जेड ए जेड जेड ए, तो आपको देखना है किस ऑप्शन में है, तो आपका जेड जेड ए ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक परिवार के सभी 6 सदस्य 1 2 3 4 5 6 एक साथ रहते हैं,
देखिए एक साथ रहते हैं। दो, तीन की पुत्री है। आपने इसे प्रश्न देखा होगा कि हमेशा रहता है ए बी का पुत्री है, सी डी का पिता है, लेकिन इसमें जो है यानी कि एक दो में दिया हुआ है, तो आपको इसी तरह से आपको समझकर बनाना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि दो जो है तीन की पुत्री है, यानी कि दो जो है यह क्या है, तीन की पुत्री है तो इस पर माइनस का सिंबल लगेगा। उसके बाद कह रहा है कि तीन जो है दो की माता नहीं है, यानी तीन जो है यह दो की माता नहीं है। जब यह माता नहीं है तो यह पिता हो सकता है। क्या पिता हो सकता है? उसके बाद कह रहा है एक और तीन विवाहित युगल हैं, यानी कि एक और तीन विवाहित हैं, तो विवाहित है तो यह जब पिता है यानी कि दो का, तो यह क्या हो जाएगा, यह माता, तो माता तो माइनस का सिंबल लगेगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि पांच तीन की बहन है। पांच जो है वह तीन की बहन है, यानी पांच जो है वह तीन की बहन है, तो यहाँ पर माइनस का सिंबल होएगा। उसके बाद कह रहा है चार एक की पुत्री, यानी चार जो है एक का पुत्री है, चार एक का पुत्री है। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि चार जो है एक की पुत्री है। उसके बाद कह रहा है कि छो दो का भाई, यानी कि छः जो है या दो का भाई है। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि दो की माता कौन है, तो दो की माता जो होगा जो हो जाएगा या दो के पिता है और ये दोनों शादी शुदा है, तो माता क्या हो जाएगा, एक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दर्शाई गई आकृति में कितने वर्ग हैं, यानी कि आपको बताना इनमें टोटल कितने वर्ग हैं। तो अगर जो आप ध्यान से देखिएगा कि जो भी इस तरह से आपका होता है, यानी कि इस तरह से, तो इसमें टोटल जो वर्ग होते हैं एक दो तीन चार, एक पूर्ण होता है, इसमें टोटल 5 वर्ग होते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखिएगा ये बीच वाले को, तो आपको इसमें दिख रहा होगा इस तरह से, तो इसमें टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे, इसमें टोटल जो वर्ग हो जाएंगे आपका कितना, 5 वर्ग हो जाएगा टोटल इसमें। उसके बाद आप देखिएगा, यानी इसको जब आप देखिएगा इसमें, इसमें कितना वर्ग आएगा, इसमें टोटल 4 वर्ग आएगा, क्योंकि एक वर्ग जो है इसमें गिना गया है। तो एक दो तीन एगो पूरा वाला, यानी कि इसमें टोटल कितना वर्ग हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ग हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ जब देखिएगा कॉर्नर पे ऊपर में, तो आपका एक वर्ग आपको ये दिख रहा होगा और आपका एक वर्ग आपको ये दिख रहा होगा और एक वर्ग आपको ये छोटा वाला दिखेगा आपको बीच में, नहीं एक दो तीन, यानी कि टोटल आपको जो है 3 वर्ग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद अब देखिएगा कि यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद देखिएगा इसमें, इसमें जो है टोटल आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से वर्ग बन रहा होगा, एक वर्ग आपका ये बनेगा और एक आपका ये छोटा वाला बनेगा, यानी कि एक वर्ग आपका ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा। तो आपका टोटल इसमें कितना हो जाएगा, 2 वर्ग हो जाएगा आपका टोटल इसमें। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो एक वर्ग आपको ये वाला आपको दिखेगा, एक वर्ग आपको ये दिखेगा और एक आपको ये वाला दिखेगा ऊपर वाला। यहाँ पर टोटल कितना, 2 वर्ग दिखेगा। उसके बाद एक वर्ग जो आपको दिखेगा, यानी कि ये आपको बड़ा वाला, एक वर्ग आपको बड़ा वाला दिखेगा। तो आपका टोटल कितने वर्ग हो गया, 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, यानी कि टोटल 17 वर्ग हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।